करनी और चाहिए। पैकेज जूस ज्यादा तो लोग सोचते हैं कि सामने जूस निकल वाले, उनको जेल भेजा जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, फतवा दे दो ना खाली, मैं कह रहा हूँ उनको जेल भेजिए, फतवा दे दो, फतवा सजा हो। अरे फतवा दे दो, फतवा। और अनामिका जी, मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी साजिश हो रही है, इतनी पावर कौन कर रहा है ये साजिश? इनकी, कौन कर रहा है ये साजिश? क्यों नहीं हो रहा है? मुमताज आलम रिजवी कौन कर रहा है ये साजिश? वही तो सवाल, वही तो समझना चाह रहे हैं, कौन कर रहा है ये साजिश? कौन है जो युवाओं को बरगला रहा है? कौन है जो बार बार धर्म विशेष को टारगेट कर रहा है? तो साजिश ये तो सरकार पता लगाए ना, उनकी जो खुफिया एजेंसीज हैं, उनके जो तमाम एजेंसीज है, वो पता लगाए कि क्या हो रहा है। अभी अयोध्या में देखिए, कश्मीरी मोहल्ले में 8 हिंदू लड़के टोपी लगा करके वहां दंगा भड़काने जा रहे हैं। जो छुपा हुआ कार्य हो खुल के कर रहे हो यार, जो जांच गुलाम सरवर जुड़ गए मेरे साथ, फिर आचार्य विक्रमा देते पकड़ा गया। गुलाम सरवर जुड़ गए मेरे साथ, फिर मैं आगे उसके बाद उनसे रिएक्शन भी लिया नहीं। नकाब पहन करके एक लड़का, हाजी गुलाम सरवर अगर सही शब्द बोल सकते हैं तो शुरू करिएगा अपनी बात, वरना आप जा सकते हैं। पहले क्षमा मांगे, पहले क्षमा नहीं, पहले क्षमा मांगे, नहीं पहले क्षमा मांगेंगे साहब। गुलाम सरवर जी, अगर सही शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्षमा मांगे, क्षमा पहले क्षमा मांगे, राष्ट्रद्रोह किया इन्होंने, मैं क्षमा मांगे, पहले जवाब देंगे। हम भी बात करने दीजिए, इस देश का सम्मान, आपका चैनल, आपका चैनल राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, आपके राष्ट्र सर्वोपरि है। बात तो सुनने दीजिए, वो क्या कह रहा है। अरे सामने बोल चुके, अरे सर पहले अरे राष्ट्र को गोबर कह चुके, राष्ट्र को गोबर कह चुके भाई, सुनने तो दीजिए पहले। आचार्य विक्रमा प्लीज प्लीज, नहीं माफी मांगो, नहीं प्लीज, आप किसी को ऐसे नहीं, मैं सुन रही हूँ, बोलिए क्या कह रहे हैं आप, और जो शब्द आपने कहे थे उस पर सबको आपत्ति है। सबसे पहले नंबर पर ये जितनी तस्वीरें दिखाई जा रही है, ये इसमें से 50% हिंदू संगठनों ने ये बनवाया है जानबूझकर, मार पीट कर। आप जैसे गाजियाबाद में वो जो आप दिखा रहे हैं, इसका सीसीटीवी अगर है तो जरा दिखाइए कि वो कब डाल रहा था। ये हिंदू, अच्छा आपको इसका भी सबूत चाहिए अब? करने के लिए, अरे प्रभु, इसका भी सबूत चाहिए अब आपको? अरे कम से कम कहीं तो सही हो जाइए। हाजी गुलाम सरवर, कहीं तो सही हो जाइए। हाजी साहब हैं आप, राज को आपने गोबर का, हाजी साहब हैं आप मतलब आप देश के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आप उसके लिए सबूत चाहिए। अरे कम से कम मुमताज आलम रिजवी, हाजी नाजिम कह तो रहे हैं कि ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए, आप तो सीधे नकार रहे हैं इस बात को। आपकी आवाज ऑडियो को पसंद नहीं, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। आचार्य विक्रमा देते हो, आनी भी नहीं चाहिए मुझे लगता है। आचार्य विक्रमा, मैं आपके सामने एक तथ्य, हमारे सामने पीस पार्टी के प्रवक्ता बैठे, पीस पार्टी आपको पता है, पीस टीवी भी चलता था एक, जाकिर नाइक उनके रहनुमा भी हैं और वो भी हैं नहीं, मैं आतंकवादी तो चलो बाद में बोलूंगा, मैं कहूंगा जाकिर नाइक का एक कमेंट है, उसका वीडियो भी अवेलेबल है 11 जनवरी 2021 में, किसी को शक हो तो जाके पढ़ ले। वो कह रहे हैं ऊंट का पेशाब पी सकते हैं, और वो खासतौर पर पवित्रता करता है ऊंट का पेशाब। और उसके बाद वो आगे बोलते हैं कि किसी और का पेशाब भी, किसी और जानवर का पेशाब भी यदि स्वास्थ्य के लिए है तो पी सकते हैं। इसके अलावा मैं कहूंगा एक मुफ्ती तारिक हैं जो पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़े फेमस हैं, वो भी इसी बात पे कह रहे हैं कि जो यूरिन है, जो ऊंट का पेशाब है वो हलाल है। मैं कहीं भी बिना फैक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। और जो मैंने अभी एक बात बोली थी यहां पर कि जिस हदीस में लिखा है, अभी हमारे अजय गौतम जी ने लिखा, मैं किताब का नाम बता देता हूं, मैं कहीं अपने घर से लाके लेके नहीं आया हूं, वो किताबें इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। सैयद अल बुखारी वॉल्यूम 4 पुस्तक नंबर 54 संख्या नंबर 513, किताब नंबर 026 संख्या नंबर 5463, उसमें भी ये ली गई है। उसके बाद सैयद बुखारी वॉल्यूम नंबर 1 किताब नंबर 12 हदीस नंबर 801। नहीं, मैं आपको तथ्य दे रहा हूं, लेकिन मुमताज रिजवी, एक ही बात कहूंगा, लाहौल अला बुला कुबत, इस तरह की बात इन्हें बोलनी नहीं चाहिए। ये डिफेंड कर रहे हैं, आप किसी के धर्म पे ऐसे नहीं बोल सकते, ये डिफेंड कर रहे हैं, धर्म पे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज। किसी के भी धर्म पे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। सभी धर्म का सम्मान करते हैं, नहीं तो सर सभी धर्म का सम्मान करते हैं। जो मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं, मुमताज आलम रिजवी ये कह रहे हैं कि किसी भी हदीस में, किसी भी किताब में, किसी भी जगह पर ये नहीं लिखा हुआ है कि यूरिन का इस्तेमाल किया जाए जूस बनाने में, जबरदस्ती यूरिन इंसान की मैं तो इनकी मौलानाओं के साथ बात सुना रहा हूं, उनको डिनाई करें कि जाकिर नाइक गलत बोलते हैं। इनके पास में बैठा हुआ जो अभी नादिम साहब हैं वही उछल जाएंगे। मैं कह रहा हूं उनको डिनाई करें। मैंने वीडियो आपत्ति इस बात पे, जो अजय गौतम जी ने कहा उन्हें आपत्ति इस बात पे थी कि कहीं भी किसी किताब में इस बात का किताब का नाम बता दिया। नहीं तो कह रहा हूं हटा दो, हटाओ। ह्यूमन यूरिन, आप अगर गौमूत्र की बात अगर मेरे किसी धर्म के ऊपर कहते हैं ह्यूमन यूरिन
पिलाया जाना या जबरदस्ती पिलाया जाना किसी भी किताब में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है। नहीं एक मैं बताओ, मैं बता रहा हूँ हर चीज की चिकित्सा है। हमारे मुराद वो ये कह रहे हैं मानसिक विकृत है ऐसे लोग जो ऐसे काम करते हैं। मानसिक विकृतता नहीं है, तो साजिश है, ये तो साजिश है। हिंसा लाने की बात है, ये तो हिंसा लाने की बात है, ऑर्गेनाइज वे में सिखाया जा रहा है। मैं वो तो एक मिनट आधा सेकंड पंडित महाराज, एक पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इन्होंने लगातार 1400 साल से, स्वामी जी एक मिनट, एक करके बोलिए 1400 साल से लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन सनातन को ये बहुत बुरी तरह से परेशान नहीं कर पाए, एक लिमिट तक कर पाए। अब खिसियानी बिल्ली बन गए हो। खंबा नोचने के हमारा क्या है? इनके ना तो हम कहीं मौलाना है, PM कह देते हैं ऐसे से काम कर दो तुमको जन्नत हो जाएगी, जन्नत मिल जाएगी। कम से कम कुछ नहीं कर पा रहे तो ये तो कर दो, ये तो कर दो। यही करके ये छोटी बात है। अभी एक वीडियो आ रहा था कि मैं जन्नत नसीब हो जाए, जन्नत नसीब हो जाएगी। अरे मुमताज आलम रिजवी जल्दी से इस धरा को जन्नू मत बनाओ भाई। मुमताज साहब आप पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, जन्नत को जहन्नुम बनाने में लगे हुए हैं आप। ये देश ही जन्नत है, हमारी सरपरस्त भगवान का सबसे बढ़िया दिया हुआ। लेकिन जल्दी से तबके को टारगेट करना, और बात आज हो रही थी लड्डू की, और जो लड्डू बनाने वाले थे वो सब आप जानती हैं कि वो हिंदू थे, उसमें मुसलमानों का कोई लेना देना बात क्यों नहीं करें? वो लड्डू फल की बात क्यों नहीं करें? सब्जी की बात क्यों नहीं करें? बात नहीं कह रहे। आगे ना बात खबर कौन कर रहा है? मैं तो कह रहा हूँ जो पेशाब मिला के दे रहा है उसको सजाओ, जो जूस में और जो थूक के रोटी दे रहा है उसका क्या? उसके खिलाफ सजा हो। मुमताज आलम रिजवी जो थूक कर रोटी दे रहा है और आए दिन वीडियो सामने आ रहे हैं उसका क्या? ये करी क्यों रहे? अनामिका जी मेरा छोटा सा आप सवाल पूछना चाह रहे हैं ना? 10 सेकंड दीजिए। मैडम जिहाद जो है मुझे सुनने दीजिए सर, मैं आ रही हूँ। 2 आदमी नहीं करते हैं, और जिस दिन जिहाद हो जाएगा ना 25-30 करोड़ मुसलमानों का, वो बहुत खतरनाक होगा। भाई साहब क्या बोल आ गई ना वास्तविकता, क्या कहना चाह रहे हो? मुमताज आलम रिजवी कम से कम आपसे तो ऐसे शब्दों के इस्तेमाल की नहीं, आपसे तो ऐसे शब्दों के इस्तेमाल की हम उम्मीद नहीं करते हैं। डर गए आपसे तो ऐसे शब्दों के इस्तेमाल की उम्मीद नहीं करते हैं। इनके खिलाफ केस करो आप, इसके खिलाफ केस करो। रुकिए गौतम जी, इनके खिलाफ केस करो केस। लेकिन ये बना रहे कि 25-30 करोड़ मुसलमानों को जिहादी बना दो, ये कर रहे हैं साजिश। ये हमारे खिलाफ ओबीसी वाली लैंग्वेज है, ओबीसी वाली लैंग्वेज है। बात तो ये वही ओबीसी वाली लैंग्वेज है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, ये वही लैंग्वेज है। आखिरी ब्रह्मास्त्र है इनका, आखिरी ब्रह्मास्त्र है। मुसलमान कफन सर पे कफन बांध के निकला हुआ, निकल भाई निकलो ना, आओ दावत दे आओ, आ जाओ भाई साहब, आ जाओ, आओ ना। मोदी बैठा है, मोदी, अरे मोदी अमित शाह बैठे, भाई साहब योगी जी बैठे, अरे निकलो ना मोदी जी, योगी जी। पंडित प्रकाश जोशी, अच्छा रुकिए सर, रुकिए, नहीं समझ आ रहा है मुझे कुछ। पंडित प्रकाश जोशी आ रही है, अच्छा हम योगी जी को वीडियो भेजेंगे ये वाला। जल्दी से बोलिए। आ रही हूँ सर, बस आ रही, एक रिएक्शन ले लूं। बहुत देर से शांत बैठे हुए हैं। हाँ, मैं इसलिए शांत बैठा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने कुछ प्रश्न पूछे जो धर्म संसद हमने लगाई है एक दूसरे से डिस्कशन करने के लिए, और डिस्कशन कहाँ से कहाँ चली गई। कोई साहब बोलता है कि गुड़ गोबर वाली बात, कोई तर्क वाली बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये षड्यंत्र चल रहा है। 10 से 15 सालों से षड्यंत्र चल रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जितने भी आपके प्रवक्ता, दूसरे धर्म के प्रवक्ता बैठे हैं, ऐसा कर क्यों रहे हैं? ऐसा किस किताब में लिखा है कि ऐसा करने से क्या होता है? ये मैं जानना चाहता हूँ आप लोग। अच्छा गौतम, आचार्य गौतम, मैं हाजिर नाजिम से मैं पहली बात, इन्होंने बार ही अटैक करते हैं इस बात को लेके कि गोमूत्र की एक अपनी मेडिसिन वैल्यू है, आयुर्वेद का हिस्सा है, और कहीं भी गोमूत्र होता है तो उस पर प्रिंटेड होता है ये गोमूत्र है। जूस में मिला के गोमूत्र पूरे देश में कहीं नहीं पिलाया जाता, जिस तरीके से बार बात कर रहे हैं, मतलब गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं। अभी मैं मुमताज बहन ने कहा कि हम 25 से 30 करोड़ मुसलमान अगर सड़कों पर निकलेंगे तो हम ऐसा कर देंगे, जिहाद हो जाएगा और ये हो जाएगा, हिंदुओं के लिए खतरा हो जाएगा। भाई इस देश की इज्जत करो, इस देश के संविधान की इज्जत करो भाई, इस देश की इज्जत करो भाई। अभी योगी बाबा का बुलडोजर में अभी पेट्रोल है, सर अपनी बात करिए। योगी बाबा के बुलडोजर में डीजल है भाई। अनामिका जी, जो योगी जी ने कानून एक करके सर, एक आप 10 सेकंड बोलिए। आ रही हूँ आचार्य जी, मौलाना ने किसी मस्जिद से जो योगी जी ने कानून, कोई फतवा जारी नहीं किया, किसी ने भी नहीं बोला है। जो योगी जी कानून लेकर के आए और बताए कि भाई जो फल वाला, सब्जी वाला, मिठाई वाला, जो भी परचून वाला जो है अपना अपना नाम लिखे। आज जरूरत है पूरे देश में सबको अपने नाम
अपने दुकान के आगे लगाने की जरूरत है। और इसी बात का राजनीतिकरण और किया गया, जरूरत है। और इसी बात और का सुप्रीम राजनीतिकरण कोर्ट को किया गया। आचार्य तिवारी, मैं रोक रही हूँ आपको। कौन क्या बेच रहा है, हाँ, ये पता होना चाहिए, पता नाम होना लिखा होना चाहिए, और अगर नाम लिखा होगा तो पहचान हो सकेगी। जब यही एक्शन लिया गया था, जब ये आदेश दिए गए थे, तो उसका राजनीतिकरण हुआ था। लेकिन उस वक्त ये जो डिसीजन था उसका कई लोगों ने स्वागत किया था, संत समाज ने भी स्वागत किया था, और वही चीजें आज निकलकर सामने आ रही हैं। कहीं यूरिन का इस्तेमाल तो कहीं थूक कर रोटी बनाई जा रही है, जिस पर आपत्ति है और नाराजगी है संत समाज को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। महाभारत में इतना ही।